हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। मानव संपदा एवं यूडाइस के सापेक्ष निम्न 4 कार्य अनिवार्य रूप से अगले 10 दिन में पूर्ण किए जाएं। बेसिक शिक्षा विभाग में कार्य योजना से शैक्षिक गतिविधियों को बढ़ावा देंगे जिम्मेदार, इन कार्यों को किए जाने पर होगा जोर। बिना किताब के ही होमवर्क कर स्कूल आएंगे विद्यार्थी। पिता की बनाई संपत्ति पर भी बेटी का कानूनी हक। 1.5 साल में सरकार करेगी 10 लाख भर्तियां। सबसे ज़्यादा इन 5 मंत्रालयों में मिलेंगे नौकरियां। लाखों पदों पर कुछ महीने में शुरू होगी प्रक्रिया। 16 से 100% अध्यापकों की उपस्थिति का फरमान। शिक्षा मित्रों को किया जाए नियमित। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन या यूट्यूब चैनल पर। संपदा एवं यूडाइस के सापेक्ष निम्न 4 कार्य अनिवार्य रूप से अगले 10 दिन में पूर्ण किए जाएँ। सभी बीएसए, बीईओ, डीसी, एमआईएस, ईएमआईएस ध्यान दें। मानव संपदा एवं यूडाइस के सापेक्ष निम्न 4 कार्य अनिवार्य रूप से अगले 10 दिनों में पूर्ण किए जाने हैं। मानव संपदा पोर्टल पर प्रत्येक विद्यालय की छात्र संख्या 30 अप्रैल 2022 के अनुसार भरवाई जानी है। अभी भी 44,000 के लगभग विद्यालयों की अपूर्ण है। मानव संपदा पोर्टल पर लगभग 1,43,000 शिक्षक सूची संलग्न जो कि अपर प्राइमरी विद्यालयों के हैं, उन्होंने अपने सब डिवीजन में सब्जेक्ट मैपिंग नहीं की है, जिसके कारण आने वाली संभावित स्थानांतरण प्रक्रिया में पारस्परिक स्थानांतरण में वह आवेदन के लिए अर्ह नहीं होंगे। इसे अविलंब पूर्ण करें। सभी विद्यालयों के सापेक्ष यूडाइस डीसीएफ अनिवार्य रूप से 30 जून तक भरा जाए। यूडाइस पर भरे गए डाटा की गुणवत्ता के परीक्षण हेतु गत वर्ष तथा इस वर्ष के डाटा तुलनात्मक परीक्षण में जो विसंगतियां उजागर हुई हैं, उसके सापेक्ष उत्तरदायी शिक्षक संकुल पर कार्रवाई करते हुए डाटा सही कराने की कार्रवाई कर ली जाए। शीघ्र इन 4 बिंदुओं पर समीक्षा की जाएगी। रोहित त्रिपाठी, एबीडी, एसएसए। महाराजगंज बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से संचालित विद्यालय 16 जून से खुलेंगे। ऐसे में कार्ययोजना बनाते हुए शैक्षिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का कार्य किया जाएगा। प्रधान अध्यापकों व एकेडमिक रिसोर्स पर्सन एआरपी के साथ बैठक कर विभागीय जिम्मेदारों की ओर से चर्चा की जाएगी। इसके उपरांत प्रधानाध्यापक, शिक्षक संकुल व एआरपी पूर्व नियोग से अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए गतिविधियों को संचालित करने का कार्य करेंगे। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद एक बार फिर बेसिक शिक्षा विभाग की देखरेख में संचालित होने वाले परिषदीय विद्यालयों में बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए प्रयास किए जाने हैं। विभाग ने 16 से 20 जून के बीच में विकासखंड स्तर पर प्रधानाध्यापकों की बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया है, जिसमें विद्यालयों की तैयारी की समीक्षा की जाएगी। 16 से 25 जून के बीच में एकेडमिक रिसोर्स पर्सन की बैठक कर विद्यालयों में सपोर्टिव सुपरविजन की कार्ययोजना तैयार की जाएगी। 16 से 30 जून के बीच में शिक्षक संकुल की बैठक करते हुए सुधारात्मक दृष्टि से पहल की जाएगी। इन कार्यों को किए जाने पर होगा जोर। जिम्मेदारों की ओर से विद्यालयों के निरीक्षण में तेजी। विद्यालयों में शिक्षा की दृष्टि से बेहतर वातावरण का सृजन। विद्यालय में यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, जूता मोजा की उपलब्धता, कंपोजिट स्कूल ग्रांट की धनराशि का उपभोग। स्कूली कमियों को देखते हुए ऑपरेशन कायाकल्प से सुधार की कवायद। परिषदीय विद्यालयों में शैक्षिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से कार्य योजना तैयार की जानी है। इसे लेकर जल्द पहल प्रारंभ होगी। रविंद्र सिंह, प्रभारी, बीएसए। लखीमपुर जिले के परिषदीय स्कूल इस बार 16 जून को खुल रहे हैं। खास बात यह है कि नवाचार करते हुए विभाग ने पहली बार गर्मी की छुट्टियों का होमवर्क बच्चों को दिया था। निजी स्कूलों की तर्ज पर यह होमवर्क करके बच्चे स्कूल खुलने पर लाएंगे। शिक्षक होमवर्क की जांच करेंगे, पर अब सवाल यह है कि बिना कोर्स मिले बच्चे होमवर्क कैसे करके लाएं। नए शिक्षण सत्र में बच्चों को नया कोर्स नहीं मिल सका। जिले के 5 लाख से अधिक छात्र छात्राएं बिना किताबों के होमवर्क करके लाएंगे। 19 मई को शिक्षण कार्य समाप्त होने के बाद बच्चों को ग्रीष्मावकाश दिया गया था। इस दौरान बच्चों को सभी विषयों में तैयार किया गया होमवर्क भी दिया गया। बच्चों से कहा गया कि जब ग्रीष्मावकाश के बाद बच्चे स्कूल आएँ तो यह होमवर्क करके लाएं। जिले में कक्षा 1 से 8 तक में 5 लाख से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। 3300 से अधिक बेसिक के स्कूल हैं। इन सभी बच्चों को होमवर्क करके लाना है। 16 जून से स्कूल खुल रहे हैं। बच्चों को कोर्स मिला नहीं तो आखिर बिना किताबें पढ़े बच्चे होमवर्क कैसे करके लाएंगे। हालांकि बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बच्चों से वार्षिक परीक्षा के बाद परीक्षा फल वितरण से के समय उनकी किताबें जमा करा ली थी। इन किताबों को नई क्लास में आए बच्चों को बांट दिया गया था। इन्हीं किताबों के आधार पर शिक्षण कार्य कराया गया और बच्चों को होमवर्क दिया गया है। नया कोर्स अभी आया नहीं है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों के पास किताबें हैं। पिता की बनाई संपत्ति पर भी बेटी का कानूनी हक। पिता की बनाई संपत्ति पर भी बेटी का कानूनी हक। नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में व्यवस्था दी है कि पिता की स्व अर्जित संपत्ति में उसकी बेटे के बराबर एक समान हिस्सा होगा। जस्टिस एस.ए. नजीर और विक्रमनाथ की पीठ ने सोमवार को यह व्यवस्था देते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला निरस्त कर दिया, जिसमें बेटी को इस संपत्ति में सिर्फ 1/4 हिस्सा देने का आदेश दिया गया था। मामले के अनुसार पुतन्ना की एक बेटी और एक बेटा थे। पुतन्ना के पास 2 संपत्तियां थी, एक पैतृक और दूसरी एक कृषि भूमि थी जो उन्होंने खुद अर्जित की थी। पुतन्ना की मृत्यु के बाद बेटी ने 1990 में संपत्ति बंटवारे के लिए वाद दाखिल किया। ट्रायल कोर्ट ने पैतृक संपत्ति में सौगम्मा को 1/4 व स्वआर्जित संपत्ति में आधा हिस्सा देने का आदेश दिया। इस फैसले को उसके भाई ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटकर उसे स्वआर्जित संपत्ति में 1/4 हिस्सा देने का आदेश दिया। इस फैसले के खिलाफ सौगम्मा सुप्रीम कोर्ट आई थी।
पीएम मोदी अनाउंसमेंट, 1.5 साल में सरकार करेगी 10 लाख भर्तियां, सबसे ज़्यादा इन 5 मंत्रालयों में मिलेंगी नौकरियां, लाखों पदों पर कुछ महीने में शुरू होंगी प्रक्रिया। देखें, प्रधानमंत्री मोदी ने अगले 1.5 साल के भीतर 10 लाख युवाओं को अलग अलग महकमे में भर्ती करने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी विभागों और मंत्रालयों में खाली पड़े पदों की समीक्षा करने के बाद उन्हें भरने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। मोदी ने स्पष्ट रूप से मिशन मोड में इन भर्तियों को शुरू करने का निर्देश दिया है। कहने को तो प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को यह सबसे बड़ी घोषणा की, लेकिन केंद्र सरकार के कई प्रमुख विभाग और मंत्रालय नौकरी देने की पहली प्रक्रिया यानी मंत्रालय में खाली पड़े पदों की समीक्षा कर चुके हैं। इन मंत्रालयों में अगले कुछ महीनों के भीतर ही भर्तियों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। जानकारों के मुताबिक सबसे ज़्यादा भर्तियां रेलवे, डाक विभाग, राजस्व विभाग, रक्षा मंत्रालय समेत गृह मंत्रालय में निकलने वाली हैं। केंद्र सरकार की ओर से 2020 में संसद में पेश की गई एक रिपोर्ट बताती है कि केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों और मंत्रालयों में तकरीबन 9.25 लाख पद खाली पड़े हैं। केंद्र सरकार के दस्तावेजों के मुताबिक सरकार के इन विभागों में 40,000 पद सृजित हैं, जिसमें से 31,32,159 पद भरे हुए थे। केंद्र सरकार के संसद भवन में पेश की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक 2016-17 से लेकर 2020-21 के दौरान 21,04,601 कर्मचारियों को भर्ती किया गया। इसके अलावा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के माध्यम से 2 लाख से ज़्यादा लोगों को नियुक्ति दी गई थी। रेलवे में सबसे ज़्यादा नौकरियां केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी बताते हैं कि बीते कुछ समय में अलग अलग विभागों और मंत्रालयों में रिक्त पदों को लेकर समीक्षा की जा रही है। कई मंत्रालयों और महकमों में खाली पड़े पदों की समीक्षा हो चुकी है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को मिशन मोड में आकर सभी मंत्रालयों को समीक्षा के साथ रिक्त पदों और भर्तियों की शुरुआत करने के लिए निर्देश दिया है। इसलिए अगले कुछ महीने के भीतर सभी मंत्रालयों और विभागों को फाइनल समीक्षा के आधार पर नौकरी के लिए भर्तियों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। केंद्र के आंकड़ों के मुताबिक इस वक्त जिन महकमों में सबसे ज़्यादा नौकरियां मिली हैं उनमें सबसे बड़ा विभाग रेलवे है। रेल मंत्रालय के आंकड़ों में 15 लाख से ज़्यादा पद स्वीकृत हैं, लेकिन स्वीकृत पदों के बावजूद इस वक्त सिर्फ रेल मंत्रालय में 2.5 से 3 लाख पद खाली हैं, यानी कि रेलवे में अगले 1.5 साल के भीतर भर्तियों के दौरान सबसे ज़्यादा पद भरे जा सकेंगे। इसी तरह रक्षा मंत्रालय में भी सिविल और सेना के कुल मिलाकर 2.5 लाख के करीब पद खाली बताए जा रहे हैं, यानी अगले 1.5 साल के भीतर रक्षा मंत्रालय के अलग अलग विभागों में युवाओं को रोजगार मिलने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। रेलवे और रक्षा मंत्रालय के अलावा तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा पद गृह मंत्रालय में खाली बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक गृह मंत्रालय में तकरीबन 1.25 लाख से ज़्यादा अलग अलग विभागों और मंत्रालयों के अधीन आने वाले महकमों में खाली पड़े हैं। चौथे नंबर पर सबसे ज़्यादा पद डाक विभाग में खाली बताए जा रहे हैं। इस महकमे में तकरीबन 1 लाख पद खाली है, जो कि अगले 1.5 साल में भरे जा सकेंगे। इस मंत्रालय के अलावा केंद्र के राजस्व महकमे में भी 83,000 के करीब पद खाली होने का अनुमान है। सूत्रों के मुताबिक रेलवे, रक्षा, गृह, राजस्व और डाक विभाग के अलावा शिक्षा मंत्रालय में रिक्त पदों की संख्या ज़्यादा है। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को सभी मंत्रालयों और विभागों में खाली पदों की समीक्षा कर उनको भरने के निर्देश देने के साथ ही सभी मंत्रालयों से पूरी तरीके से न सिर्फ एक्टिव हो गए, बल्कि अगले कुछ दिनों में अपनी रिपोर्ट संबंधित मंत्रालय के सचिव तक पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया है। बलरामपुर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अभिनव प्रसाद तिवारी एवं राष्ट्रीय सचिव सुशील कुमार पांडे एक दिवसीय जनपद दौरे पर शिक्षक मित्र मंडल से सभागार में मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने भीषण गर्मी को देखते हुए संघ के प्रांतीय पदाधिकारियों से मांग की है कि मुख्यमंत्री से मिलकर भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूलों को 30 जून के बाद संचालित किया जाए। इस दौरान मंडलीय मंत्री मंगलदेव मिश्रा, जिला अध्यक्ष अजय सिंह, मनोज श्यामबाबू पांडे, आशुतोष मिश्रा आदि जिला के पदाधिकारी मौजूद रहे। सुल्तानपुर स्कूल शिक्षा के महानिदेशक विजय किरण आनंद ने बीसी शिक्षा अधिकारी के साथ ऑनलाइन बैठक की। परिषदीय स्कूलों की दशा सुधारने की दिशा में कई फरमान सुनाए। कहा कि 16 से 20 जून तक सभी शिक्षा अधिकारी व टास्क फोर्स विद्यालयों का निरीक्षण करें, अध्यापकों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित कराएं। बैठक में बीएसए को यह भी आदेश दिया गया कि जिला पंचायत राज अधिकारी के साथ बैठक कर किस ग्राम पंचायत में कितनी धनराशि है इसका विवरण ले। जिन विद्यालयों में ऑपरेशन कायाकल्प के तहत कार्यावशेष है उसे पूर्ण कराएं। कहा गया कि कायाकल्प की स्थिति जिले में ठीक नहीं है, अगले 3 महीने में यह कार्य मिशन बोर्ड में कराएं। इसके लिए ब्लॉक स्तर पर कंट्रोल रूम बनाएं। प्रतिदिन 10 ग्राम प्रधानों से बात करने, समस्त विद्यालयों का ऊर्जीकृत कराएं। प्रत्येक शनिवार को बीईओ के साथ करनी होगी बैठक। बीएसए दीवान सिंह ने बताया कि प्रत्येक शनिवार को खंड शिक्षा अधिकारियों के साथ अनिवार्य रूप से बैठक की जाएगी। विभागीय योजनाओं की समीक्षा होगी। जिला व ब्लॉक टास्क फोर्स की नियमित बैठकें की जाएगी। उन्हें निरीक्षण के लिए लक्ष्य दिया जाएगा। ग्राम प्रधानों के साथ बीईओ को बैठक करनी होगी। प्रत्येक शनिवार को बीईओ के साथ करनी होगी बैठक। बीएसए दीवान सिंह ने बताया कि अब प्रत्येक शनिवार को खंड शिक्षा अधिकारियों के साथ अनिवार्य रूप से बैठक की जाएगी। विभागीय योजनाओं की समीक्षा होगी। जिला व ब्लॉक टास्क फोर्स की नियमित बैठकें की जाएगी। उन्हें निरीक्षण के लिए लक्ष्य दिया जाएगा। ग्राम प्रधानों के साथ बीईओ को बैठक करनी होगी। आंकड़े 2064 परिषदीय विद्यालय जिले में संचालित, 830 विद्यालय अभी चारदीवारी विहीन, 875 विद्यालय में डेस्क बेंच की व्यवस्था ही नहीं है, 129 विद्यालयों में बालक, 121 स्कूलों में बालिका प्रसाधन ही नहीं है, 858 स्कूलों में दिव्यांग शौचालय की व्यवस्था नहीं है, 323 स्कूलों में अब तक नहीं हुआ ऊर्जीकरण, 122 विद्यालयों में अब तक नहीं बन पाया है किचन सेट। अंबेडकर नगर आम शिक्षक शिक्षा मित्र एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को अकबरपुर तहसील मुख्यालय पहुंचकर डीएम को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। कहा कि मानदेय में वृद्धि करते हुए नियमित किया जाए।
इसे लेकर भी जब धरना प्रदर्शन किया जाता है तो सिर्फ आश्वासन ही दिया जाता है। शिक्षा मित्रों ने कहा कि मांगे न मानी गई तो आंदोलन किया जाएगा। नेतृत्व कर रहे जिलाध्यक्ष रामचंद्र मौर्य ने कहा कि शिक्षा मित्रों को मानदेय नियमित रूप से नहीं मिल रहा है। मानदेय वृद्धि की मांग को भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। नियमित रूप से मानदेय न मिलने से शिक्षा मित्रों के समक्ष आर्थिक मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। सुरेंद्र कुमार यादव और रमापति वर्मा, रमेश कुमार, राहुल सिंह, ओंकारनाथ, गिरीश कुमार पांडे, शिवकुमार आदि ने कहा कि शिक्षा मित्रों को नियमित किया जाए। कारण यह कि शिक्षा मित्र अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। कहा गया है कि मृतक शिक्षा मित्र के परिवारजनों को नौकरी व सहयोग राशि दिए जाने की मांग को भी अनसुना किया जा रहा है। यह कतई उचित नहीं है। शिक्षा मित्रों के हित को देखते हुए अविलंब समस्याओं को दूर किया जाए। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।